Hello students, I hope that all of you will be fine. The present situation due to the COVID-19 is very difficult. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहते होंगे, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते होंगे। अपने को सेफ सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है मैं आपको कहूँगा कि आप उनका फॉलो करें और खुद ही नहीं फॉलो करें बल्कि दूसरों को भी फॉलो करने के लिए कहें, क्योंकि समय बहुत ही मुश्किल चल रहा है। ऐसे समय में जो है सबसे बड़ी बात तो यही कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक चैप्टर 4 है, ये क्लास 9th का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इससे पहले मैंने चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 की वीडियोस डाली हैं। जिस किसी को भी देखनी है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हैं हमने, कुछ फ्यूचर में भी कराऊंगा। तो इसलिए मेरा अपडेशन मिलने के लिए आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उनको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो अब हम आ जाते हैं, ज़्यादा समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि लिखा हुआ है कि चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखो बेटा, हर एक चैप्टर में जो हमारी ये हेडिंग होती है वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है। यहाँ लिखा है कि लीनियर इक्वेशन मतलब हमें लीनियरिटी क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर दो वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये बात हमने क्या करनी है कि पहली बात जाननी है, ठीक है। तो देखो लीनियर का क्या मतलब होता है कि जैसे ये वर्ड है लीनियर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लीनियर। तो लीनियर बेटा जैसे हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 था, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसी तरीके से क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी मैं क्लियर करूँगा। तो लीनियर का मतलब क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा उसकी डिग्री किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री 1 का मतलब क्या, जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि x+2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन भी है, लीनियर भी है और इसमें वेरिएबल बस एक है, लेकिन 1 बाई 1 हम तीनों बातों पर आते हैं, ठीक है। तो लीनियर क्या हो गया कि लीनियर ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब बात आई कि व्हाट इज द इक्वेशन, यानी इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन बेटा होता है कि एक किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अलजेब्रिक ऑपरेटर के साथ में या अलजेब्रिक ऑपरेशंस या अर्थमेटिक जो साइंस हैं उनके साथ में अगर हम अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कह देते हैं। यानी एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी in which the plus, minus, multiplication, division and equal signs are involved, such type of the equality is said to be the equation, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं कि इक्वेशन क्या है कि जिसमें प्लस का साइन आए, माइनस का साइन आए, मल्टीप्लिकेशन का साइन आए, डिवीजन का साइन आए, इक्वल का साइन आए, ये वाला भी साइन हो सकता है, ये वाला भी साइन हो सकता है, और प्लस में क्या होगा, वेरिएबल और होगा। तो वेरिएबल अभी मैंने बताया नहीं, वेरिएबल अभी बताऊंगा। तो इस इक्वेशन क्या हो गई कि कोई भी स्टेटमेंट है उसको इक्वलिटी के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आई बात वेरिएबल की। तो ये वेरिएबल मैंने लिखा, वेरिएबल को हम और क्या कह सकते हैं, अननोन क्वांटिटी कहते हैं, जिसकी कि हमें क्या होती है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है।
अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जनरली क्या हम एक्स वाई जेड इनको लिया करते हैं, और भी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, डब्ल्यू भी ले सकते हैं। तो यानी जो भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, वैसे होता क्या है कि फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये फर्स्ट 13 जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एज ए कांस्टेंट या कोफिशिएंट यूज करते हैं, और 14 से लगा करके 26 तक को हम क्या करते हैं एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। लेकिन ये बात पहले लागू होती थी, आजकल कोई भी बुक इसको लागू नहीं करती, फॉलो नहीं करती, किसी को भी वेरिएबल मान लेती है और वहाँ लिख देती है कि ये कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है और ये क्या है वेरिएबल है। ठीक है, तो लीनियर जिसका डिग्री 1, इक्वेशन वो जो कि स्टेटमेंट है इक्वलिटी का जिसमें ये सब चीज़ें हों। वेरिएबल क्या होती है कि अननोन क्वांटिटी। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये, अब मैं पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ मैंने लिखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो पहले तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल होती क्या है ये बात जाने, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये बात हम जानते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे यही लिखा हुआ है कि x + 2 = 0, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है। क्यों है वन वेरिएबल की? क्योंकि इसमें अकेला x ही आया, y z और u v w और कुछ नहीं आया। तो अब ये जैसे x + 2 यानी ये वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्लास 8 में हम बहुत सारी इस टाइप की इक्वेशंस पढ़े थे और बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस पढ़े थे। तो जो वन वेरिएबल की इक्वेशन है उसमें करते क्या है कि वेरिएबल पार्ट को एक तरफ कर देते हैं और बिना जो कांस्टेंट पार्ट को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं कि ax + b = 0। ठीक है, क्लास 6 से इस टाइप के हम इक्वेशंस पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 6 में भी थी, 7th में भी थी और 8th में तो बहुत सारी थी। तो हम इसको अब इसमें देखो कि ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो x दे रखा है इसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं कांस्टेंट पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे यह मैंने क्या किया कि आपको बताया कि जो कांस्टेंट पार्ट है वो इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया और वेरिएबल वाला पार्ट दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया। और जब भी हमने ऐसा किया तो क्या हुआ कि हमने साइन को क्या किया चेंज कर दिया। मतलब ये जैसे प्लस का था इक्वल के इधर आया तो माइनस का हो गया। सपोज करो कि जैसे मैंने लिखा कि 2x - 3 = x + 1 लिखा हुआ। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या है कि 2x यानी इसमें वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, इसको इक्वल के इस साइड लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन है इसके आगे तो माइनस हो गया, इसको इक्वल के इधर लाए तो -3 प्लस का 3 हो जाएगा। 2x में से एक x गया तो x आ गया और ये कितना हो गया 4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें देखें क्या कि जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में मतलब एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे और कांस्टेंट पार्ट को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो ये क्या हुआ कि ax = मैं क्या लिख सकता हूँ इसको -b। अब ये जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के आगे वाला वो इसके साथ में क्या होगा, ध्यान से देखो कि डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन सकता है कि x = -b/a। ठीक है, अब जैसे अब ये एक यहाँ तो x के आगे कुछ था नहीं इसलिए हमने कुछ लगाया नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया था, अदरवाइज इसके नीचे क्या आ जाता 1 आ सकता था। तो 2 को 4 को या -2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहेगा वही बना रहेगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या है कि ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स है। हमने क्या सीखना है यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को सीखना है। ठीक है, तो बताते हैं कि कैसे होगा ये चैप्टर में क्या क्या होगा, अब ये बात जानेंगे हम। तो हम यहाँ पर क्या जान गए कि लीनियर का क्या मतलब है, इक्वेशन का क्या मतलब है और वेरिएबल का क्या मतलब है। अब हम आते हैं कि 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के लिए
हम एक लिखते हैं इक्वेशन और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो सकता है। टू वेरिएबल्स, जैसे हमने ये अभी एक इक्वेशन लिखी थी कि ax प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो इसमें x एक वेरिएबल था, तो इसमें एक ही वेरिएबल था, डिग्री 1 थी, इसलिए लीनियर थी ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी था। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए टू वेरिएबल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है मेरा कि देखो a और b क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। a और b क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है ये बताइए, हमारे वेरिएबल्स हैं, और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब सपोज करो कि जैसे मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिख ली कि x प्लस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये लिख दिया x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पार्ट है, इक्वल के इस साइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेरिएबल वाले इधर बने रहे, तो ये और ये दोनों सेम थिंग है। अगर मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है कि x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये भी इक्वेशन है, ये पॉइंट नहीं है, ये इक्वेशन है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ कि x प्लस 0y इज इक्वल टू 2। तो अब देखो ये इक्वेशन क्या हो गई, वेरिएबल हो गया, इसमें दो वेरिएबल्स हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। ठीक है, अब हमने क्या जानना है कि ये जो इस टाइप की जो इक्वेशंस है कि इस टाइप ये इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट पार्ट आ गया, इक्वल का साइन आ गया, इन दोनों की डिग्री 1 है, तो ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बात ये है बेटा कि जैसे ये इक्वेशन हम सिंप्लीफाई किया करते थे, और इस इक्वेशन को जब भी हम सिंप्लीफाई करते थे तो क्या कि कांस्टेंट पार्ट दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए, वेरिएबल को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, एक वेरिएबल से काम चल जाता था, यानी आंसर आ जाता था। लेकिन बेटा जब भी दो वेरिएबल के हम इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक पेयर की जरूरत पड़ती है एक्स वाई की यूनिक वैल्यू निकालने के लिए। एक्स वाई की यूनिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे पेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें कहाँ दे रखा है, क्लास 10th में दे रखा है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक ही इक्वेशन होगी हमारे पास दो वेरिएबल की। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि हम एक की वैल्यू अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे और दूसरे की वैल्यू क्या होगी, आती रहेगी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से एक बात जान गए होंगे कि जैसे वो हम अभी बताएंगे आपको, क्योंकि पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या है उस पर भी कंसंट्रेट करें थोड़ा सा। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मान लो कि मैंने एक इक्वेशन ये साल ऐसे लिखा कि 2x माइनस वाई प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, या मैंने लिख दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, या मैंने क्या लिख डाला कि x से माइनस एक्स प्लस वाई या माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर मैंने क्या लिख दिया कि x इज इक्वल टू 2, या लिख दिया y इज इक्वल टू -3। ठीक है बेटा, तो अब आप कहोगे कि ये तो दोनों ठीक है, ये पहले वाली तो इससे कंपेयर करती है, ये वाली इससे कंपेयर नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, -2 को इक्वल के इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे, या तो मैं इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दूंगा या इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी ये हमारा क्या बन सकता है कि -x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या ये भी बन सकती है x प्लस वाई, या फिर ये भी बन सकती है प्लस का 0 इज इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, इसका कोफिशिएंट 1 के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें देखो ये कैसे इस टाइप से आ सकती हैं। इसको मैंने क्या लिखा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देखो ध्यान से, और फिर मैं लिख सकता हूँ x माइनस या प्लस 0 वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
तो 0 प्लस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इस जो भी इक्वेशन अब मैंने मेंशन किए हैं या रिकन्वर्ट किया है उसको आप इससे कंपेयर करोगे, ए बी सी और सभी की वैल्यू आपको आसानी से यहाँ से क्या होगा कि मिल जाएंगी, जैसा कि मेरा पहले वाले एक्सरसाइज में दे रखा होगा। अब बेटा बात ये कि इसका हम यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे। नंबर 1 तो क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जिनको कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे मैंने कहा कि मेरी एज तुम्हारी एज की 2 टाइम्स है, तो मैंने अपनी एज को x मान लिया और आपकी एज को y मान लिया। x इज इक्वल टू 2y एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि मैं आपकी एज का कितना हूँ 2 टाइम्स हूँ, तो इसलिए जो है क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 का टाइम। तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, मैटर ये है कि कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो ग्राफ के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि जब हमारे पास एक इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होती है, तो जब एक इक्वेशन देने पर कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलता है, क्या आता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे मिलेंगे, फाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, कि जैसे ये मान लो सपोज करो कि यही लिखा हुआ है कि x प्लस बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सपोज कर लिया कि हमने ये दे रखी एक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, जैसे बाई की वैल्यू डालेंगे वैसे ही x की वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा कि बाई की वैल्यू आएगी, तो जितनी x की वैल्यू डालोगे उतनी क्या हो गया कि बाई की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल करके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो बताया है ये आपको पहली वाली एक्सरसाइज के लिए क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे आगे जो हमारी वो आएगी एक्सरसाइज आएगी वो हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जय हिंद, अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। थैंक यू।